Welcome to my YouTube channel Nirala Academy. In this video, we will learn the following topics. What does diversity add to our lives? Diversity in India. How do we explain diversity? What does diversity add to our lives? विविधता हमारे जीवन में क्या नया जोड़ता है? विविधता से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? Just like Sameer 1 and Sameer 2 become friends, you might have friends who are very different from you. जिस तरह समीर 1 और समीर 2 फ्रेंड्स थे, जबकि समीर 1 हिंदू था और समीर 2 मुस्लिम था, आपके भी जीवन में आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपसे कई मायनों में बिल्कुल अलग होंगे. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well. इसके बावजूद जब भी आप अपने दोस्त के घर जाते होंगे, आप उसके घर का खाना जरूर ट्राई करते होंगे, उसके त्योहारों में शामिल होते होंगे, कभी उसके तरह कपड़े पहनने की भी कोशिश करते होंगे या फिर कभी आप उसके तरह बोलने की भी कोशिश करते होंगे. Make a list of the food that you have eaten from different parts of India. ऐसे फूड आइटम्स के बारे में आपको लिखना है जो आप अलग अलग जगह से ट्राई किए होंगे. फॉर एग्जाम्पल, गुजरात का ढोकला, तमिलनाडु का पोंगल, गोवा का फिश करी, ऐसे आप कोई भी लिख सकते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड्स ऑफ. यहाँ आपको ऐसे लैंग्वेज के बारे में लिखना है जो आप जानते हो, जो आप बोल सकते हो. जैसे मैं हिंदी बोलना जानती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ हिंदी नहीं लिखना है क्योंकि ये मेरा मदर टंग है. इसके अलावा अगर मैं कोई लैंग्वेज बोलना जानती हूँ जैसे कि इंग्लिश, तो मैं वो लिख सकती हूँ. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आप कई बार स्टोरी पढ़ना या सुनना काफी पसंद करते होंगे, या कुछ लोगों के बारे में जानना, गोस्ट के बारे में सुनना या फिर किसी एनिमल के बारे में, एडवेंचर्स के बारे में सुनना. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. कई बार तो आप खुद ही स्टोरी बनाना काफी पसंद करते होंगे. खुद के इमेजिनेशन से आप कभी कभी स्टोरी बनाने की जरूर कोशिश करते होंगे. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. कई बार तो हम स्टोरीज सुन के काफी खुश होते हैं, काफी इंजॉय करते हैं क्योंकि वो स्टोरीज सुन के हमें बहुत आइडिया खुद की स्टोरीज बना सके. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books, real lives and from imagination. जो लोग स्टोरी बनाते हैं वो अपने इंफॉर्मेशन कई जगह अलग अलग जगहों से कलेक्ट करते हैं. जैसे कि वो किसी बुक से कुछ पढ़ लेते हैं, कभी कुछ रियल लाइफ में कुछ वास्तविक घटना पे वो स्टोरी बना देते हैं, या फिर कभी वो खुद की कल्पना से ही स्टोरी बनाते हैं. Some may have lived in forest close to animals and chosen to write of their fights and friendships. जो लोग जंगलों में रहते हैं और अगर उन्हें स्टोरी लिखना है, क्योंकि वो हमेशा जानवरों को ही देख रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इसी पे स्टोरी लिखा जाए. Other read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. कुछ लोग किताबों को पढ़ के, अगर कोई किताब है और उसमें किंग और क्वीन के बारे में स्टोरी दिया हुआ है, उनके लव और ऑनर के बारे में, तो वो उसे ही पढ़ के और अपनी इमेजिनेशन को इंक्लूड करके स्टोरीज बनाते हैं. Some dipped into their own childhood memories of schools and friends and wrote stories of adventure. कुछ लोग खुद के बचपन में ही जो भी वो लोग किए हैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, उसी पर आधारित स्टोरी बनाते हैं. Imagine if all these storytellers and writers that you have heard and read so. ये कल्पना कीजिए कि अगर सारे जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं और राइटर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने सुना है, far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they would write? ये कल्पना कीजिए कि जितने भी स्टोरी टेलर्स और राइटर्स हैं, अगर उन सबको कहा जाए कि आप सभी एक ही जगह पे रहिए, एक ही तरह के कपड़े पहनिए, जैसे कि रेड और व्हाइट कलर के सभी कपड़े पहनिए, और सबको एक ही तरह का खाना खाना है, पोटैटोज, एक ही तरह के जानवरों की देखभाल करनी है और एक ही तरह का गेम खेलना है, स्नेक्स एंड लैडर्स, तो वो लोग किस तरह की स्टोरीज बना पाएंगे? क्या ये स्टोरीज हमें पढ़ने में उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी जितनी कि हमें अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है?
डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम हमारे देश की विविधताओं के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटी। हमारा देश इंडिया विविधताओं से भरा देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। हमारे देश में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, कई तरह के खाने देखने को मिलते हैं अलग अलग जगहों पे, कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और कई तरह के धर्म और जातियां एक साथ रहती हैं। बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। वैसे देखा जाए तो हम सब एक ही तरह के काम करते हैं, बस हमारे काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। खाना भी हम सभी खाते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाए हमें अलग अलग तरह के खाने खाने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम गुजरात में जाए तो वहाँ ढोकला मिलता है, ज्यादा वहाँ का फेमस है ये। अगर तमिलनाडु में जाए तो वहाँ का फेमस पोंगल है, गोवा में जाए तो वहाँ का फिश करी फेमस है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplanes, bus, or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships. करीब 200 साल पहले की बात अगर हम करें, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार नहीं हुआ करते थे और लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना होता था, तो वो शिप से जाया करते थे। Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with. अक्सर लोग एक जगह से दूसरे जगह नई जमीन की खोज में निकलते थे, या तो किसी नए जगह पे बसने के लिए या फिर व्यापार से जुड़ा कोई काम करने के लिए। And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there often for a long time. क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी वक्त लगता था, तो वो लोग जहां भी जाते थे वो वहीं रह जाते थे काफी लंबे समय के लिए। Many others left their homes because there were famines and droughts and they could not get enough to eat. कई लोग बस इसलिए अपने जगह को चेंज करते थे क्योंकि वो जहां रहते थे वहां या तो भुखमरी फैल जाती थी या तो सूखा पड़ जाता था, जिस वजह से उन्हें खाने में दिक्कत होता था। Some went in search of work while others left because there was a war. कुछ लोग काम की तलाश में अपने जगह को चेंज करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। कुछ लोग वार की वजह से ऐसा करते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. कई लोग जब नई जगह पे जाके अपने घरे बनाने लगते थे तो वो वहां के मुताबिक काम करने लगते थे। थोड़ा थोड़ा वो अपने आप को नई जगह पे ढालने लगते थे और कुछ वो अपने पुराने तरीकों को भी याद रखते थे और उस तरीके से भी काम करते थे। So their languages, music, religions become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. जो लोग पुराने जगह से आते हैं वो उस जगह की कुछ बातें, कुछ तौर तरीके याद रखते हैं और नए जगह पे आके जो चीज सीखते हैं, ये दोनों मिलकर एक और नया तरीका बनाता है। इससे भी भिन्नता क्रिएट होता है, भिन्नता बनती है। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. तो इस तरह हमारे हिस्ट्री ये बताती है कि कैसे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. जब हम अपने आप को वातावरण के हिसाब से ढालते हैं, वहां पर भी भिन्नता क्रिएट होती है, एक भिन्नता आती है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं और जो पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, इन दोनों लोगों का रहने का तरीका बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से। Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do are different. लोगों के पहनने का और खाने का तरीका तो अलग होता ही है, साथ ही वो जो काम करते हैं, सबके काम करने का तरीका भी अलग होता है और सबके काम भी अलग होते हैं।
In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. वैसे अगर देखा जाए तो शहरों में लगभग सभी लोग एक ही तरह से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपने खाने पीने की चीजें मार्केट से खरीदते हैं, कोई भी अपनी चीजों को खुद से ग्रो नहीं करता है. Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. अब हम ये देखते हैं कि कैसे एक हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन को अफेक्ट करता है. एक ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक किसी क्षेत्र की विविधता को कैसे प्रभावित करता है. इसके लिए हम दो जगह का एग्जाम्पल लेंगे, केरला और लद्दाख का. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड केरला एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.